बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर और हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम। आज हमारा है बाब नंबर दवम का सबक, जो है बाब वतनियत है और सबक हमारा है योम पाकिस्तान। ये दूसरे बाब का पहला सबक है, ठीक है। और हमारा आज जो हासिल ताल्लुम है वो पढ़ना से मुतल्लिक है। रोज़मर्रा मुहावरा, कहावतों, ज़रबुल इम्साल का मफ़हूम समझते हुए इबारत को पढ़ सकें। आज हम ये हासिल ताल्लुम सीखेंगे और आपको बताएंगे कि इबारत में कोई भी मुहावरा होगा या ज़रबुल इम्साल होगा तो हमें उसे कैसे पहचानेंगे और मफ़हूम कैसे समझेंगे। इससे पहले कि हम आज के सबक का आगाज़ करें, आप मुझे ये बताइए कि रोज़मर्रा और मुहावरा में क्या फ़र्क है? शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि रोज़मर्रा जो है वो रोज़मर्रा की गुफ्तगू होती है जिसको हम आम फ़हम में जिस अंदाज़ में हम बात करते हैं तो दूसरे को समझ आ जाती है। लेकिन मुहावरा जो है वो ज़रा मुख्तलिफ़ होता है, उसके माना जो हैं वो मुख्तलिफ़ होते हैं रोज़मर्रा से। तो यहाँ मैंने एक मिसाल दी है, सीढ़ी से गिरना ये रोज़मर्रा है, क्योंकि रोज़मर्रा में कोई कहीं से भी गिर जाए, सीढ़ी से गिर जाए या पहाड़ से गिर जाए तो वो रोज़मर्रा होता है, हमें समझ आ जाती है कि क्या कहा गया है। लेकिन अगर हम कहेंगे नज़रों से गिरना तो ये मुहावरा है, क्योंकि हम इसके जो है लग़वी मायने दूसरे लेते हैं। हम इसके मजाजी मानों में इसको इस्तेमाल करते हैं। नज़रों से गिरना से मुराद ये है कि इज़्ज़त कम हो जाना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको रोज़मर्रा और मुहावरा में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ज़रबुल इम्साल क्या है। हम मुहावरा और ज़रबुल इम्साल को कैसे फ़र्क करेंगे दोनों के दरमियान में। तो ज़रबुल इम्साल क्या है? ज़रबुल इम्साल को कहावत भी कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। कहावत और ज़रबुल इम्साल एक ही शय है। किसी वाक़ये, किस्से वग़ैरह का नतीजा जो लगे बंधे अल्फाज में बतौर मिसाल बयान किया जाए, कहावत या ज़रबुल इम्साल कहलाता है, ठीक है। कुछ कहावतें आप याद कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं या मज़मून पढ़ रहे हैं, उसमें अगर कोई कहावत आ जाए तो आपको पता चल जाए कि ये कहावत है और इसका मतलब ये होगा। जैसे कुछ कहावतें हैं, टेढ़ी खीर होना और तेल देखो तेल की धार देखो, और इसके अलावा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, टेढ़ी खीर होना। इस तरह की बेशुमार कहावतें हैं जो आप अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कहावत है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार होना। इसी तरह एक मुहावरा है, भागते चोर की लंगोटी ही सही। ये तस्वीर के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई चीज़ हाथ से निकल रही हो तो जो भी हाथ में आ रहा हो वो ही गनीमत समझा जाता है, ठीक है। अब हम एक इबारत पढ़ लेते हैं और इसमें हम तख़सीस करेंगे कि कहाँ मुहावरा आया है और कहाँ रोज़मर्रा और कहाँ पर ज़रबुल इम्साल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अनवर का मामूज़ाद भाई गाँव से आया हुआ था। अपनी अजीबो गरीब हरकत की बिना पर वो इसकी आंखों में खटकने लगा। कल इसने अहमद की घड़ी अपनी जेब में रख ली। अहमद ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब्बा जान ने उसे अपनी आंखों का तारा बनाया हुआ था। वो इसके लिए नई घड़ी ले आए। ये देखकर अहमद के तन बदन में आग लग गई। इसका गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। इसमें रोज़मर्रा और मुहावरा भी बताया गया है और इसमें ज़रबुल इम्साल का भी इस्तेमाल किया गया है। ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसमें से ये तीनों चीज़ें आपने अलहदा करनी हैं। ग्रोही सरगर्मी आपकी ये है कि सबक आपने गौर से पढ़ना है। सबक कौन सा है? यौम पाकिस्तान है। दौराने पढ़ाई सबक में दिए गए मुहावरात खत कशीद करके उनका माना और मफहूम लिखना है आपने, और इसको समझते हुए जुमला इबारत दोबारा पढ़ें ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। जब भी आप कोई इबारत पढ़ते हैं या सबक पढ़ते हैं, उसमें अगर मुहावरात आते हैं और आप उसका माना और मफहूम साथ साथ देखते रहें लुगत में, तो आपको इबारत अच्छे से समझ में आ जाएगी।
ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी गई है, और एक जो है लेसन प्लान भी है, आप इससे इस्तेफादा हासिल कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।